हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स में सबसे पहले जर्नल। जर्नल में सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ जर्नल। जर्नल क्या होता है? तो आपने सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स तो आपने थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं कि वाउचर क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं। सो आज हम जर्नल स्टार्ट कर रहे हैं। तो जर्नल में सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय जर्नल। जब तक आपको जर्नल नहीं पता होगा आप जर्नल एंट्रीज पास नहीं कर सकते। सो जर्नल क्या कहता है? जर्नल में डेफिनेशन समझने से भी पहले ना एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि हम सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बाद हम वाउचर्स बनाते हैं। वाउचर्स के बेसिस पर हम जर्नल बना रहे हैं। अब ये भी पता होना चाहिए हम जर्नल बना क्यों रहे हैं। अब हमारा जो ह्यूमन माइंड होता है ना वो इतनी सारी चीज़ों को याद नहीं रख सकता। अब बिजनेस में तो रोज़ इतनी चीज़ें होती हैं। अब कितना याद रख पाओगे? 1 साल पहले क्या एंट्री करी थी, इस दिन क्या किया था, क्या बेचा था, क्या खरीदा था, क्या हमारा क्रेडिट है, क्या हमारा डेटर्स हैं, क्या है, मतलब ये सब चीज़ें इतनी हो जाती हैं बिज़नेस में, आप कितना याद रखेंगे? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम डे वाइज़ क्या करते हैं, डे टू डे की डेली की ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। मतलब जो हमारे बिज़नेस में डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और उस ट्रांज़ैक्शंस को जो रिकॉर्ड करते हैं उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। जैसे स्कूल में हम रजिस्टर्स मेंटेन करते हैं, हम डेली स्कूल जाते हैं, हम डेली का क्लास वर्क करते हैं, डेली का होमवर्क करते हैं। तो वो क्या होता है, डेट वाइज क्या होता है, रजिस्टर मेंटेन होता चला जाता है। इसी तरीके से जब बिज़नेस किया जाता है तो वो लोग क्या करते हैं अपने बिज़नेस में जो भी रोज़ करते हैं ना, लेकिन वो होना बिज़नेस से चाहिए रिलेटेड, ये नहीं कि जो उसका ओनर है जो वो अपनी लाइफ में खुद कर रहा है वो भी उसको रिकॉर्ड करेगा, नहीं। यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बताती हूँ। ये एक बिज़नेस है, ये क्या है, ये हमारा एक बिज़नेस चल रहा है और ये क्या है, ये ओनर है, हमारे बिज़नेस का ओनर है। तो यहाँ पर ओनर की ट्रांजैक्शंस जो होंगी ना उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, हम उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, जो हमारे बिज़नेस से रिलेटेड होगी। पहली बात तो ये कि वो सारी ट्रांजैक्शंस बिज़नेस से रिलेटेड होनी चाहिए जो भी आप अपने बिज़नेस में कर रही हो। दूसरी वो मॉनेटरी होनी चाहिए, मीन्स वो पैसे से लेन देन होना चाहिए, उसमें मनी वैल्यूज़ में होनी चाहिए वो कैलकुलेट। तो उन्हीं ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं जो मनी टर्म्स में हैं और जो बिज़नेस से रिलेटेड हैं। और क्या कह रहा है ये कह रहा है कि हमारे जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं उनके बेसिस पर हम क्या बनाते हैं, वाउचर्स बनाते हैं। वाउचर्स बनाने आपने सीख लिए। अब वाउचर्स के बेसिस पर ही क्या पास की जाती हैं, जर्नल्स बनाई जाती हैं। जब हम जर्नल्स बनाना सीख लेंगे तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लेजर्स, कि हम उनके बेसिस पर क्या बनाएंगे, लेजर अकाउंट बनाएंगे। जैसे परचेज़ का अलग बना दिया, सेल्स का अलग बना दिया, परचेज़ रिटर्न का अलग बना दिया, सेल्स रिटर्न का अलग बना दिया, राम का अलग बना दिया, शाम का अलग बना दिया, डेटर का अलग होता है, क्रेडिटर का, मतलब उन्हीं को ही जब हम अलग अलग अकाउंट्स में डाल देते हैं, उनकी एक स्पेसिफिक अकाउंट्स बना देते हैं, जैसे कैश का अलग, सेल्स का अलग, परचेज़ का अलग। तो वो जो लेजर अकाउंट्स होते हैं ना वो जर्नल के बाद आते हैं, तो हम उसके बाद वो सीखते हैं। तो आपको ये स्टेप वाइज पता होना चाहिए कि सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर वाउचर, वाउचर के बेसिस पर जर्नल, जर्नल के बेसिस पर लेजर्स बनाए जाते हैं। ठीक है। तो आपको अगर इतना ही सी चीज़ समझ में आ गई ना तो आप डेफिनेशन बहुत इजीली लिख सकते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारी जर्नल होती है ना, इज़ अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ chronological order from the accounting vouchers that are prepared on the basis of source documents। देखो इसमें 2-3 वर्ड्स हैं, अब अगर आप उन्हें पकड़ लोगे ना तो डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है। पहला, प्राइमरी। जर्नल क्या होते हैं, प्राइमरी एंट्री होती हैं। कैसी होती है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये कहना चाह रहा है यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार रिकॉर्ड करती हैं, प्राइमरी एंट्रीज होती हैं। ये बिल्कुल ही ओरिजिनल बुक होती है जहाँ पर हम सबसे पहले ट्रांजैक्शंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करते हैं, रिकॉर्ड।
मतलब बिल्कुल डे वाइज डेट वाइज हम क्या कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो भी कहाँ से? फ्रॉम द अकाउंटिंग वाउचर्स। देखो, फ्रॉम द अकाउंटिंग वाउचर्स हम कहाँ से रिकॉर्ड कर रहे हैं? अकाउंटिंग वाउचर्स से। अब वाउचर्स किसके बेसिस पर बनाए गए हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर बनाए गए हैं। अब दैट इज़, अब क्या होता है? कैश मेमो, इनवॉइसेस, परचेज बिल एटसेट्रा। तो इसने बताया है जर्नल में क्या क्या आता है। दैट इज़ क्या, वाउचर्स में क्या क्या देख लिया हमने? कैश मेमो, इनवॉइसेस, परचेज बिल वगैरह ये सब चीज़ें देखी थी। तो हमने ये भी सीख लिया सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर वाउचर, वाउचर्स के बेसिस पर जर्नल। अब थोड़ा सा जल्दी से हम रिकॉल कर लेते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती हैं। तो हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या सीखा था? एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ अ डेबिट एस्पेक्ट एंड अ क्रेडिट एस्पेक्ट। हमने देखा था कि हर ट्रांजैक्शन का कुछ ना कुछ डेबिट भी होगा और कुछ ना कुछ क्रेडिट भी होगा। तो हमारे गोल्डन रूल्स कहते हैं कि हमारे पास 3 अकाउंट्स होते हैं, एक पर्सनल, एक रियल, एक नॉमिनल। अब इन तीनों के रूल्स क्या कहते हैं? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हम डेबिट क्या करेंगे? जो चीज़ हमारे पास आ रही है, जो हम रिसीव कर रहे हैं, और क्रेडिट द गिवर, जो चीज़ जा रही है उसे क्या कर देंगे हम? क्रेडिट। जैसे कैश है, अगर हमने किसी को दिया तो हमारे पास से गया तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और जो चीज़ आई, जो चीज़ रिसीव हुई, वो क्या हो जाएगी? डेबिट। जो बिजनेस ने रिसीव किया वो डेबिट, और जो उसने दिया वो चीज़ क्रेडिट। ऐसे रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आई है उसे डेबिट कर दो, जो चीज़ गई है उसे क्रेडिट कर दो। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितना भी खर्चा हुआ है, जितना भी लॉस हुआ है, उस सभी को डेबिट कर दो। जितनी भी इनकम्स हुई हैं और गेन्स हुई हैं उन सभी को क्रेडिट कर दो। ये सभी गोल्डन रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए जर्नल एंट्री करते वक्त। अगर आपको ये जर्नल थोड़े से गोल्डन रूल्स बोलते हैं इनको अकाउंटिंग को, अगर आपको ये याद हो जाते हैं तो आपके लिए जर्नल एंट्री बहुत ईजी हो जाएंगी करनी। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के हमारे लेसन की वो ये है कि फॉर्मेट ऑफ जर्नल क्या होता है। अब आपको जर्नल का फॉर्मेट पता होना चाहिए। जर्नल का फॉर्मेट क्या कहता है? जर्नल का फॉर्मेट कहता है तो जर्नल का फॉर्मेट है, एक मिनट, फॉर्मेट ऑफ जर्नल में क्या है हमारे पास? सबसे पहली बात जो याद रखनी है आपको, इसमें 5 कॉलम्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें? 5 कॉलम्स होते हैं। अब उन 5 कॉलम्स में क्या क्या है? सबसे पहले डेट। सबसे पहला कॉलम क्या होगा? डेट। जो आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी जैसे वो डेट वाइज रिकॉर्ड होती जाएंगी। सेकंड पर्टिकुलर्स होते हैं। थर्ड हमारे पास लेजर फोलियो होता है। जैसे रजिस्टर में अगर हमारा सेल्स का अकाउंट 15 पेज नंबर पे है तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे? 15। तो वो लेजर फोलियो बन जाता है। यहाँ पर डेबिट का अमाउंट, यहाँ पर क्रेडिट का अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पर जो पर्टिकुलर्स होती हैं, जैसे सेल्स है, वो है, मतलब एग्जांपल ले लो तो सेल्स टू कैश, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम नरेशन जो शुरू करते हैं वो किससे शुरू करते हैं? बीइंग से। और उस ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं? समराइज करके यहाँ पर नरेशन लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा फॉर्मेट होता है किसका? जर्नल एंट्री का। किसका फॉर्मेट है? जर्नल एंट्री का। कितने कॉलम्स हैं? 5 कॉलम्स हैं। आगे समझ में फॉर्मेट ऑफ जर्नल। उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए एक इस तरीके से फॉर्मेट लिया है ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि हम किस तरीके से जर्नल में लिखते हैं, कैसे एंट्रीज पास करते हैं। तो देखो, पहला कॉलम हमने पढ़ा था डेट का, फर्स्ट कॉलम। फिर हमने देखा था पर्टिकुलर्स का। फिर थर्ड था हमारे पास लेजर फोलियो का। फिर था डेबिट और फिर था क्रेडिट। तो फर्स्ट हमने क्या किया? हमने सबसे पहले लिखी डेट। डेट लिखने के बाद हमने लिखा कैश टू सेल्स। तो कैश क्या हो रहा है? डेबिट। तो उसके आगे क्या लिख दिया? डेबिट। फिर क्रेडिट क्या हो रहा है? टू सेल्स। तो जो चीज़ क्रेडिट हो रही है उसके आगे क्या लिख दिया? टू। तो उससे अंडरस्टूड हो जाता है कि ये चीज़ क्रेडिट हो रही है।
उसके बाद हम लिखते हैं नरेशन। और नरेशन कैसे स्टार्ट होती है? नरेशन हमेशा बिंग वर्ड से शुरू होती है कि बिंग कैश सेल्स टू मिस्टर एक्स। उसके बाद हमने क्या किया, लेजर फोलियो में उस अकाउंट का नंबर लिख दिया, फिर डेबिट अमाउंट लिख दिया, फिर क्रेडिट अमाउंट लिख दिया। उसके बाद हमने सेकेंड एंट्री पास करी 1 तारीख के बाद 2 तारीख को। परचेज अकाउंट डेबिट टू XYZ लिमिटेड, क्रेडिट परचेज फ्रॉम XYZ इनवॉइस नंबर दिस। ये कितने पर है? ये 12 पेज नंबर पर है और एंट्री का अमाउंट डाल दिया। तो इस तरीके से जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं। क्रेडिट के लिए 2 लगा दिया जाता है और डेबिट के लिए लिख के आगे DR लिख दिया जाता है डेबिट, और नरेशन लिखते हैं बिंग से स्टार्ट करके, उसको समराइज करके लिख देते हैं। तो ये हमारा था ओवरऑल जर्नल। जर्नल में हमने सबसे इम्पॉर्टेंट आज मीनिंग पढ़ा कि सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर वाउचर बनाए, वाउचर के बेसिस पर हमने जर्नल बनाए। जर्नल हमारी क्या होती हैं? ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री होती हैं, जहाँ पर हम सबसे पहली बार एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बेसिस पर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है मतलब डेट वाइज, लाइन वाइज, डे टू डे हम क्या करते हैं, चीज़ों को रिकॉर्ड करते रहते हैं। यहाँ पर सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, किसी ओनर की खुद पर्सनल लाइफ से रिलेटेड नहीं होता। जो भी बिजनेस से रिलेटेड मॉनेटरी वैल्यूज़ में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, सिर्फ उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हमने आज थोड़ा सा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग रिवाइज किया कि 3 अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल, एक रियल और एक नॉमिनल। पर्सनल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल कहता है कि डेबिट कर दो उन सभी खर्चों को और लॉसेस और क्रेडिट कर दो सभी इनकम्स और गेंस को। उसके बाद हमने जर्नल का फॉर्मेट देखा। जर्नल के फॉर्मेट में हमारे पास 5 कॉलम्स होते हैं। पहला कॉलम डेट का होता है, दूसरा पर्टिकुलर्स का होता है, तीसरा लेजर फोलियो का होता है, फिर डेबिट अमाउंट का होता है, फिर क्रेडिट अमाउंट का होता है। जर्नल मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया कि ट्रांजैक्शंस को कैसे हमें रिकॉर्ड करना है। तो थैंक यू। मैंने थोड़ा सा स्पीड में इसलिए लिया क्योंकि आज ही ओवरव्यू था जर्नल का। जो भी आपको इससे पहले की चीज़ें अगर समझनी है कि वाउचर्स क्या होते हैं, अगर आप इन डेप्थ में पढ़ना चाहते हो, वाउचर से रिलेटेड, सोर्स डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड, अकाउंटिंग के जो 3 हमारे पास हेड्स होते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स जिसे बोलते हैं, जहाँ पर हम अकाउंट्स को क्लासीफाई करते हैं नॉमिनल में, पर्सनल में, रियल में। अगर आप वो सब चीज़ भी इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो उस पर भी बना दूँगी। बट मैंने थोड़ा सा क्या है कि आपका थोड़ा ऊपर से है, मतलब जर्नल जो चीज़ लोग MBA के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा ऊपर से ओवरव्यू लिया है, क्योंकि आप इन डेप्थ में पढ़ने बैठेंगे तो आप क्लास 11th का पढ़ने लग जाएंगे। आप MBA में हैं तो आपके सिलेबस के हिसाब से जितना आएगा, मैंने सिर्फ उतना ही अभी कवर अप किया है ताकि सभी बच्चों को थोड़ा फ़ायदा हो सके। इसलिए मैंने थोड़ा जर्नल्स को थोड़ा इतना लिया है कि नए बच्चे को जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, जो कॉमर्स से नहीं हैं, उनको भी थोड़ा सा समझ में आ जाए। ये सिर्फ जर्नल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, ओवरव्यू था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल के साथ साथ थोड़ी सी थ्योरी भी लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा और समझेंगे। आप इतना थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। अगर इनमें से कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि इन डेप्थ हम कवर करें, तो मैं उस पर भी पक्का वीडियो बनाऊंगी। आप प्लीज़ कमेंट करना कि आपको कौन से टॉपिक ऐसा है जो आप इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन।